मेरे बच्चे सावधान हो जाओ, क्योंकि दुश्मन ने चली चला और उसकी चाल उल्टा पड़ गया, पूरा पासा ही पलट जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह संदेश को जो भी सबसे पहले लायक करेगा उसका पूरा परिवार में खुशियों से भर जाएगा, मेरी गारंटी है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए 10 गुना फल की प्राप्ति करने वाला है। इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज से तुम्हारा समय आ गया, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन अब फूट फूट कर रोने वाला है। मेरे बच्चों, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा है। तुमने पिछले बहुत समय में बहुत प्रकार के अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए काली माता ने तुम्हारी सुन लिया और तुम्हें दे दिया इच्छा पूर्ति का वरदान। मेरे बच्चे, काली माता का सच्चे भक्त सबसे पहले टाइप करें जय माँ काली और जय माता रानी, और माता काली का आशीर्वाद जो भी पता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अगर तुमको यह आशीर्वाद सबसे पहले पाना चाहते हो तो अभी टाइप करें जी और माता रानी का भाग्यशाली संख्या 108। मेरे बच्चे, मेरे माता जी से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि काली माता जी से जुड़े हुए हर संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। कि मेरे बच्चे, हम बहुत सारे मेहनत करके तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे संदेश लाते हैं, इसके बदले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मन ने बहुत बड़ी चल दी है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सहित पूरा श्रेष्ठ का निर्माण हुआ है, और मेरे आशीर्वाद से ही पूरा सृष्टि का विकास होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न, इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है, तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र, यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी माता रानी जी ही मेरी सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति। अपना नजरिया बदलना है, स्मरण रखना तुम्हारे साथ में अब भी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करती हैं। 525 फाइल लिखें और कहीं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा। तुम्हें इसे गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का कपड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है, वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निकल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन न लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा फल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्टदेव का स्मरण करना। मेरे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी, तुम्हारा दिमाग तो दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर चतुरत अभी कर सकते हो। कार्य पर खतरा कम होता है, अगर कुछ कमी है तो सोचकर केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम सोच समझ कर करोगे वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक सोच ढेर नहीं रही है, तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं,
तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रही हो, इसलिए भाग्यशाली ना पा। 30 अंक ले लिख अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए, और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो अब तुम्हें मर मर के लोग कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रही है। तुम्हारी कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही है। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, यह यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है, दूर तक। तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रही हूँ। वह कुछ इस भेष में आएगा तुम्हारे घर की तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लो को मेरे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे तुम्हारे और तुम्हारी महादेव जी की। और जान चल, फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे बच्चे, बीते दिनों तो तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परी नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं तो घबराओ मत, यह बस तुम्हारे शरीर एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रही। 1811 लिखे और कहे, मेरी प्रियरे माँ जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसीलिए जब तुम किसी भी की सेवा आते हो, तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवक रहे हो। 222 लिखे और कहीं, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे बच्चे, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्मा है सदैव कि तुम्हारे साथ रहती है। 550 फाइट लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली जी। परंतु जहाँ पवित्रता होती है वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक से ऐसे ही तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो, जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पराठा रखो। भाग्यशाली अंक विचार लिखें और कहें, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो लिखें, मैं शांति चाहता हूँ। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश दिख रहा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बाबर है और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लायक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक में सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ
कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूझ खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर देखा है तुमने उन सबको सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें चाहे तुमने उन सबको देखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन होने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोककर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। मेरे ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी से भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चाइनीज मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वह अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पाकर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, महादेव जी हूँ, और मैं ही तुम हार सका हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का, और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 4 पापा लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीव को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण सृष्टि केवल उपहास से ही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी हैं। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास बस रूप से है। इन मेरे प्रिय बच्चे, अपने सभी चिंताएं मुझ पड़े छोड़े दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ। जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ, जन्म से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे। तब तुम मुझे भी डर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर
के लिए खोल दिए, फिर वह काम क्रोम लोक जैसा शत्रु निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके हकदार हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे मेरे प्रिय बच्चे। तो अपनी आंखों से यहाँ आंसू पोंछ लो, कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो, मेरे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो, पहचानो खुद की शक्तियों को। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है यह पहचानो। यह जब तुम्हें छोटा लगने लगेगा और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यली अंक 455 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हिल करना होगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस और संगीत बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न, इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कट और परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र है। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो
कुछ भी होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वह कुछ सिखाती है, कोई छोड़कर जाता है तो कोई उससे भी अच्छा आने वाला होता है। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ में अभी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन करती है। 555 लिखें और कहीं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा। तुम्हें इसे गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा शहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुनाह किए हुए अच्छे कर्म को निकल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वह उसे प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा फल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े अरे से बचाव करेगा और आने वाले खतरे से बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन तो एक बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तू आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े। अर्थात सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना मेरे प्रिय बच्चे। कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यली अंक 886 लिखकर मुझे अपने की विकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है। भीड़ पसंद नहीं, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक फील नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में सब कुछ नहीं मिला है, जब हमें हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रुप देखने को मिलेगी। तुम्हारी काली माता जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है।
जिस काम तो कर रहा हो उसे पूरे ऊह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं। मेरे माता रानी जी, मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये